21, 22, 23 को देखते हो तो उसमें सिर्फ 4 सेट्स थे, मतलब आपके पास में चॉइसेस कम हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे 5 सेट थे, तो कहीं ना कहीं आपको अपने फेवरेबल सेट मिलने के चांसेस थोड़े ज़्यादा हो जाते। लेकिन जो हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं उसको हमें पहले अच्छे से कंप्लीट करने का टारगेट करना चाहिए। क्वेश्चन सॉल्व करते हो 9 सही हो गए या 12 सॉल्व किए 11 सही हो गए, आप 99+ परसेंटाइल वाला टारगेट अचीव कर सकते हो। हाँ, अगर आपका टारगेट 100 परसेंटाइल का है तो आपको दोस्तों, अगर आपने रिसेंटली कैट 2025 का प्रिपरेशन शुरू किया है और एलआरडीआई सेक्शन को लेके कंफ्यूजन हो रहा है तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए बनाया गया है, क्योंकि इस छोटे से वीडियो में हम जानेंगे कि कैट का एलआरडीआई सेक्शन का सिलेबस क्या है, कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है और हमारा प्लान क्या होना चाहिए प्रिपरेशन का, ताकि हम 100 परसेंटाइल अचीव कर सके। तो इस वीडियो को आखिरी तक जरूर से देखना और इसको लाइक और शेयर करना मत भूलना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और उससे पहले मैं आपको जस्ट मेरे बारे में बताना चाहता हूं। अगर आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हो तो वंस अगेन माय नेम इज रोनक शाह एंड आई टीच क्वांट एंड एलआरडीआई फॉर कैट एंड अदर एमबीए एंट्रेंस एग्जाम्स। तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हो मेरे टेलीग्राम चैनल के थ्रू। तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल का आईडी है unacademy_रोनक शाह, सिंपल है, सिर्फ स्पेलिंग देख लेना और आप क्यूआर कोड से भी इसको ज्वाइन कर सकते हो। इसके ऊपर मैं जो भी फ्री सेशंस कंडक्ट करता हूँ उसके आपको लिंक्स वगैरह मिल जाएंगे, काफ़ी सारा मटेरियल वगैरह मैं शेयर करता हूँ। तो मेक श्योर कि आपने ये टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन किया है। अब आगे बढ़े और कैट का सिलेबस वगैरह देखें उससे पहले हम समझ लेते हैं कि रिसेंटली दैट इज कैट 24 में एलआरडीआई सेक्शन का ब्रेकअप क्या था, कितने क्वेश्चंस आए थे, क्या पेपर पैटर्न रहा, तो उसको समझ लेते हैं जल्दी से। तो दोस्तों यहाँ पे एक एक करके मैं आपको बता देता हूँ कि 2024 में पहली बार इन्होंने 22 क्वेश्चंस पूछे थे, क्योंकि 24 से पहले अगर आप 3 साल को देखते हो तो एलआरडीआई सेक्शन में 20 क्वेश्चन आते थे। लेकिन इस बार उन्होंने थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया, जैसा कि आप सब लोग जानते हो कैट इज नोन टू थ्रो सरप्राइजेस, तो इस बार उन्होंने 22 क्वेश्चंस कर दिए थे। हालांकि ये स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा फेवरेबल था, और एक अच्छी बात ये रही है कि कैट में हर 3 साल पे ऑन एन एवरेज चेंजेस होते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कैट 25 में यानी आप लोगों के लिए बिल्कुल यही पेपर पैटर्न रहेगा, क्योंकि उन्होंने 24 में ये चेंज कर दिया है। तो यूजुअली वो 3 साल के लिए वही पेपर पैटर्न को कंटिन्यू करते हैं। तो 22 क्वेश्चन आप मान के चल सकते हो। सिमिलरली अभी अगर मैं सेट्स की बात करूं तो इस बार 5 सेट आए थे। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स को फायदा ये मिल जाता है, जैसे अगर आप 21, 22, 23 को देखते हो तो उसमें सिर्फ 4 सेट्स थे, मतलब आपके पास में चॉइसेस कम हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे 5 सेट थे, तो कहीं ना कहीं आपको अपने फेवरेबल सेट मिलने के चांसेस थोड़े ज्यादा हो जाते हैं, ठीक है। और जो क्वेश्चन का ब्रेकअप था सेट में वो कुछ इस तरीके से था, 2 सेट्स आपके 5 क्वेश्चन वाले थे और 3 सेट आपके 4 क्वेश्चन वाले थे। अब अगर हम बात करें टाइप ऑफ क्वेश्चंस की, जैसा आप जानते हो कि कैट पेपर में एमसीक्यू क्वेश्चन होते हैं जिसमें आंसर ऑप्शंस होते हैं, और उसका मार्किंग स्कीम +3 -1 रहता है, एंड साथ में उसमें नॉन एमसीक्यू मतलब टीटा क्वेश्चन होते हैं। टीटा का फुल फॉर्म है टाइप इन दी आंसर। अब इसके अंदर क्या होता है कि आपको ऑप्शन नहीं दिए जाते, क्वेश्चन के नीचे एक बॉक्स रहता है जिसमें आपको न्यूमेरिकल वैल्यू एंटर करना होता है। और टीटा क्वेश्चन का एक फायदा ये है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। अगर आप पूरे कैट पेपर में देखोगे तो आउट ऑफ 68 अप्रोक्सीमेटली 25% आपके टीटा क्वेश्चन रहते हैं, लेकिन आपके वीआरसी और कॉन्ट में थोड़े कम टीटा क्वेश्चन रहते हैं। सबसे ज्यादा क्वेश्चन टीटा क्वेश्चन आपको एलआरडीआई में देखने को मिलते हैं। ऑलमोस्ट 50% का ब्रेकअप रहता है टीटा वर्सेस एमसीक्यू का। जैसे इस बार अराउंड 10 क्वेश्चन 24 में 10 क्वेश्चन आपके टीटा थे आउट ऑफ 22 क्वेश्चंस, ठीक है। तो ये आपको एक आइडिया होना चाहिए। अगर मैं लेवल ऑफ डिफिकल्टी की बात करूं तो 2024 में आपका मिक्स बैग ऑफ क्वेश्चन थे, इजी भी सेट्स थे, मॉडरेट सेट्स भी थे और डिफिकल्ट सेट्स भी थे। अगर आपको 99+ परसेंटाइल स्कोर करना है तो आपको ये डिफिकल्ट सेट को करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये इजी और मॉडरेट सेट को सॉल्व करके विथ हाई एक्यूरेसी, अगर आप सपोज 10 क्वेश्चन सॉल्व करते हो, 9 सही हो गए, या 12 सॉल्व किए 11 सही हो गए, आप 99+ परसेंटाइल वाला टारगेट अचीव कर सकते हो। हाँ, अगर आपका टारगेट 100 परसेंटाइल का है तो आपको एक आध डिफिकल्ट सेट को भी उठाना पड़ेगा। तो आगे प्रिपरेशन प्लान में मैं आपको बताऊंगा कि कौन से स्किल्स की आपको जरूरत होती है ताकि आप 100 परसेंटाइल तक पहुंच पाओ, ठीक है। चलिए, तो अब आगे बढ़ते हैं और सिलेबस को समझ लेते हैं। तो दोस्तों, वैसे तो कैट का एलआरडीआई का सिलेबस वेल डिफाइंड नहीं है, लेकिन पिछले काफी सारे सालों के पेपर को अगर हम एनालाइज करते हैं तो उसे पता चलता है कि मोटे मोटे तौर पे इन 8 से 9 टॉपिक पे आपके क्वेश्चंस आते हैं, आपके एलआरडीआई के सेट्स आते हैं। इसमें भी जो पहले 4 टॉपिक है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। कौन से? तो क्वांटिटेटिव बेस्ड पजल, क्वांट बेस्ड पजल आप इसको कह सकते हो, इसको हम शॉर्ट में QBP कहते हैं। सो क्वांट बेस्ड पजल हो गया।
फिर गेम्स एंड टूर्नामेंट, आप सब लोगों ने सुना होगा, गेम्स एंड टूर्नामेंट के रेगुलर क्वेश्चंस आते हैं। फिर उसके अलावा चार्ट्स एंड कैलकुलेशन बेस्ड डीआई, जिसको आप सिंपल लैंग्वेज में डेटा इंटरप्रिटेशन डीआई कहते हो। सो डीआई मतलब टिपिकल वो चार्ट वाले क्वेश्चन जिसमें आपको कैलकुलेशन थोड़ा ज्यादा करना होता है। सिमिलरली एक और वैरायटी है डीआई की, वो है रीजनिंग बेस्ड डीआई। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है ये समझने के लिए आपको मेरा कल का एक फ्री सेशन जो मैं कंडक्ट कर रहा हूँ वो अटेंड करना होगा। तो थोड़ी देर में मैं कल का जो फ्री सेशन हो रहा है, एक मैराथन सेशन हो रहा है, उसके बारे में भी बताऊंगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिर आपके लीनियर, सर्कुलर एंड मैट्रिक्स अरेंजमेंट के क्वेश्चन आते हैं, सिमिलर ग्रुपिंग एंड टीम फॉर्मेशन, रूट्स एंड नेटवर्क, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रेगुलरली इसके क्वेश्चन आपके आते हैं। तो ये 4 टॉपिक के बाद में, ये पहले 4 टॉपिक के बाद में आपका जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है वो है रूट्स एंड नेटवर्क। फिर आप अरेंजमेंट्स एंड टीम फॉर्मेशन पे फोकस कर सकते हो, क्योंकि लास्ट 2 इयर्स में अगर आप देखोगे अरेंजमेंट बेस्ड क्वेश्चन काफी कम आए हैं, ठीक है। बट उसका बिल्कुल ये मतलब नहीं निकलता है कि आगे वाले साल में भी वो कम आएंगे। ऐसा भी हो सकता है कि 25 में आपको अरेंजमेंट का वैरायटी देखने को मिले। तो हमें सारे टॉपिक कंप्लीट करने हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में सेट थ्योरी, मैक्सिमाइजेशन के बेसिस में भी पास्ट में क्वेश्चन आ चुके हैं, एंड मिसलेनियस टॉपिक्स जैसे कोडिंग बेस्ड पजल हो गया, और आपके ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन हो गए, या फिर कोई और मिसलेनियस पजल हो गया, तो उसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये आपका कंप्लीट सिलेबस हो गया, ठीक है। अब आपको ये सिलेबस कंप्लीटली पता चले और समझ में आए, उसके लिए मैंने क्या किया है, कल एक फ्री मैराथन सेशन रखा है, और ये बिल्कुल इसी चैनल पे हो रहा है, यूट्यूब पे। जैसा मैंने कहा डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। टाइमिंग क्या है दोस्तों, तो रात को 9 बजे ये सेशन हो रहा है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इस चैनल के होम पेज पे जाना है, या फिर अपकमिंग वीडियोस में अगर आप जाओगे तो आपको कल का मेरा ये LRDI का सेशन का लिंक मिल जाएगा। उसको आपको क्लिक करके रिमाइंडर सेट कर लेना, और साथ में उसको लाइक और शेयर जरूर से कर लेना। तो गाइज ये जैसा मैंने यहाँ पे बताया कि इट्स गोइंग टू बी अ बेसिक्स ऑफ LRDI मैराथन सेशन। अब इसमें हम क्या करेंगे, तो जितना भी मैंने आपको सिलेबस दिखाया, हर एक वैरायटी के हम एक दो सेट उसमें सॉल्व करने वाले हैं, और काफी इंटरेस्टिंग सेशन रहेगा, काफी इंटरेस्टिंग सेट्स मैं आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूँ। तो मेक श्योर कि आप इसको कंप्लीटली अटेंड कर रहे हो, ठीक है। और इससे आपको एक किक स्टार्ट मिल जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि भाई ये LRDI सेक्शन है क्या और कैसे हम इसको क्लियर कर सकते हैं। ड्यूरिंग द सेशन में काफी सारे और टिप्स वगैरह भी शेयर करूंगा, तो उससे भी आपको प्रिपरेशन में मदद मिलेगी आगे, ठीक है। तो जैसा मैंने कहा कि लिंक यहाँ पे भी मैं पोस्ट कर दूंगा, तो आप श्योर कर लेना ये टेलीग्राम चैनल आपने ज्वाइन किया हुआ है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि कैट के पिछले कुछ साल में कैसे क्वेश्चंस आए हैं, कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है और उसके कितने सेट्स आए हुए, तो वो समझ लेते हैं। तो स्टार्टिंग विद 2024 स्लॉट 1, जैसा मैंने आपको उधर दिखाया था कि क्वांट बेस्ड पजल, ग्राफ्स एंड चार्ट्स, रीजनिंग बेस्ड, या ये थोड़े ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और आप यहाँ पे देख सकते हो कि जैसे 2024 में जो आपके 5 सेट आए थे, उसमें से एक सेट आपका ग्राफ्स एंड चार्ट का था, इनफैक्ट वो कैंडल चार्ट का था, स्टॉक मार्केट पे सेट आया था। तो अगर आप ट्रेडिंग करते हो, मुझे कमेंट्स में बताना कि आपको कैंडल स्टिक चार्ट पता है, कि आप ट्रेडिंग करते हो, तो कमेंट्स में जरूर से मुझे बताना। तो उसके ऊपर एक सेट आया था। फिर एक और सेट आपका क्वांट बेस्ड पजल जैसा था, रीजनिंग बेस्ड डीआई भी आप उसको कह सकते हो। गेम्स एंड टूर्नामेंट का एक सेट था, कैलकुलेशन बेस्ड डीआई, कैलकुलेशन बेस्ड केसलेट था। अब ये केसलेट क्या होता है कि आपको पैराग्राफ फॉर्म में इंफॉर्मेशन दी जाती है, ठीक है, और उसको आपको अरेंज करना होता है एक टेबुलर फॉर्म में, और फिर आगे कैलकुलेशन करना होता है। ग्राफ्स एंड चार्ट्स के अंदर सीधा सीधा चार्ट में इंफॉर्मेशन दी गई है, लेकिन केसलेट के अंदर पैराग्राफ फॉर्म में इंफॉर्मेशन दी जाती है, तो इसलिए हम उसको केसलेट कहते हैं, ठीक है। एंड एक और रीजनिंग बेस्ड डीआई का सेट आया था। तो वंस अगेन अगर आप देखोगे, आपको ज्यादातर क्वांट बेस्ड पजल, ग्राफ्स एंड चार्ट, दैट इज कैलकुलेशन बेस्ड डीआई एंड रीजनिंग बेस्ड डीआई ज्यादा दिखेगा। चलो अब हम देखते हैं स्लॉट 2 एंड 3। तो यहाँ पे स्लॉट 2 में भी आप देखोगे ग्राफ्स एंड चार्ट, रीजनिंग बेस्ड डीआई, रूट्स एंड नेटवर्क का इसमें आया था। इसमें देखो गेम्स एंड टूर्नामेंट नहीं था, पिछले वाले में रूट्स एंड नेटवर्क नहीं था स्लॉट 1 में, और गेम्स एंड टूर्नामेंट था। इसके अंदर इन्होंने गेम्स एंड टूर्नामेंट नहीं पूछा, बट उसकी जगह पे रूट्स एंड नेटवर्क पूछ लिया, ठीक है। एंड साथ में क्वांट बेस्ड पजल के तो आपके सेट्स थे ही थे, राइट। और स्लॉट 3 में भी अगर आप देखते हो तो रूट्स एंड नेटवर्क का एक सेट था, ग्राफ्स एंड चार्ट था, रीजनिंग बेस्ड डीआई, कैलकुलेशन बेस्ड केसलेट। तो ये आपका स्लॉट 3 का ब्रेकअप है। सो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया है कि कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सिमिलरली आपके रेफरेंस के लिए मैं जल्दी से 23 का भी ब्रेकअप दिखा देता हूँ, तो आप एक बार इसको देख सकते हो। अगर आप देखोगे 23 में अरेंजमेंट का एक सेट आपको देखने को मिल रहा है, सिर्फ उधर एक आया था, ठीक है। ये क्वांट बेस्ड रीजनिंग है, उसमें थोड़ा सा नंबर्स का अरेंजमेंट करना था, बट ये कन्वेंशनल अरेंजमेंट नहीं है। सिमिलरली स्लॉट 3 में भी अगर आप देखोगे रूट्स, नेटवर्क, क्वांटिटेटिव रीजनिंग। अच्छा, ये क्वांटिटेटिव रीजनिंग मतलब इट्स क्वांट बेस्ड पजल, ठीक है, ओके। एंड सिमिलरली कैलकुलेशन बेस्ड केसलेट भी था।
तो उम्मीद करता हूँ आपको ये आइडिया मिल गया है कि कैसे क्वेश्चन आता है। अब हम बात करते हैं कि हमारा प्रिपरेशन प्लान क्या होना चाहिए, कैसे हम इंश्योर करें कि ये सारे टॉपिक कंप्लीट हो जाए। तो यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि आपको 80-20 प्रिंसिपल फॉलो करना है दोस्तों। अब ये 80-20 प्रिंसिपल क्या होता है तो वो समझ लेते हैं कि आपको एक टाइमलाइन में दे देता हूं, तब तक आपको 80% टॉपिक्स अपने कंप्लीट करने हैं। देखो 100% टॉपिक अगर आप नहीं भी कंप्लीट करते ही हो या छोटे मोटे टॉपिक को थोड़ा लास्ट के लिए रखते हो वो चल जाएगा, क्योंकि उससे इतने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते। लेकिन जो हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे ज़्यादातर क्वेश्चन आते उसको हमें पहले अच्छे से कंप्लीट करने का टारगेट करना चाहिए। ठीक है, तो जैसा मैंने आपको बताया कि आपको इस तरीके से प्लान फॉलो करना चाहिए कि फरवरी टू जुलाई एक टारगेट बना देते हैं कि जुलाई तक हम अपना 80% जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसको कंप्लीट कर लेंगे। इनफैक्ट 80% ऑफ द टॉपिक्स को कंप्लीट कर लेंगे, जिससे आपके 90% क्वेश्चन आ जाते हैं। तो क्वांट बेस्ड पजल, गेम्स, डीआई, ग्राफ्स एंड चार्ट, रीजनिंग बेस्ड डीआई, अरेंजमेंट्स एंड टीम्स एंड रूट्स एंड नेटवर्क, आपको ये टॉपिक को टारगेट करना है जुलाई तक कंप्लीट करने का। इसमें भी दोस्तों काफी लोग एक गलती करते हैं कि बहुत ही इजी टॉपिक से शुरू कर देते हैं, अरेंजमेंट। अब अरेंजमेंट एक ऐसा टॉपिक है जो आप कभी भी उठाओगे आप खुद से कर सकते हो, तो उसमें इस टाइम पे अपना समय बर्बाद मत करो, क्योंकि अभी आपने प्रिपरेशन शुरू किया है, आपका जोश काफी हाई होगा। ठीक है, तो इसको आप यूटिलाइज करना चाहोगे ऐसे टॉपिक के लिए जिसमें थोड़ा सा चैलेंज है, जिसमें थोड़ी सी ज्यादा ट्रिकीनेस है। ठीक है, तो मैं सजेस्ट करूंगा आप क्वांट बेस्ड पजल पहले कंप्लीट करो। क्वांट बेस्ड पजल आपने किया तो आपको गेम्स एंड टूर्नामेंट में उसका फायदा मिलेगा, क्योंकि गेम्स एंड टूर्नामेंट भी अगर आप देखोगे तो उसमें कहीं ना कहीं आपको नंबर्स के साथ में ज्यादा खेलना है। ये दोनों टॉपिक हो गए। साथ में मैथ्स में अगर आपने परसेंटेज, रेशियोज, एवरेज कंप्लीट कर लिया, फिर आप जा सकते हो ग्राफ्स एंड चार्ट्स में, क्योंकि इसके कैलकुलेशन के अंदर आपको परसेंटेज ग्रोथ, रेशियोज, एवरेज, ये सारे कॉन्सेप्ट्स यूज करने होंगे। ठीक है, तो आपने आप ऑफकोर्स साथ साथ एलआरडीआई के साथ में अपना क्वांट भी कर रहे हो, तो क्वांट के अंदर जैसे ही आपका परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, एसआईसीआई, रेशियोज, एवरेज, ये टॉपिक्स हो जाते हैं, फिर आप डीआई के अंदर ग्राफ्स एंड चार्ट ले सकते हो। तो उससे थोड़ा आपको आसानी मिलेगी, आपके कैलकुलेशन तब तक फास्ट हो गए होंगे। उसके बाद में आप रीजनिंग बेस्ड डीआई ले सकते हो, उसके सेट्स ले सकते हो, फिर अरेंजमेंट्स एंड टीम कंप्लीट करो और रूट्स एंड नेटवर्क कंप्लीट कर सकते हो। तो आपको टारगेट सेट करना है कि बाय जुलाई यू आर कंप्लीटिंग दिस टॉपिक। अगर आपने ये टॉपिक अच्छे से कंप्लीट कर लिए और जुलाई में अगर आप मॉक लिखते हो 2-3 मॉक, आई कैन बेट यू कि आपका 99+ परसेंटाइल जुलाई से ही एलआरडीआई सेक्शन में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और अगस्त एंड सितंबर में आप क्या करोगे, तो जो मिसलेनियस आपके टॉपिक्स बचे थे, सेट थ्योरी, मैक्सिमाइजेशन, मिनिमाइजेशन, मिसलेनियस, पजल्स एंड ऑल, तो वो कंप्लीट करोगे। साथ में जो टॉपिक आपने कर लिए हैं उसकी प्रैक्टिस आप कंटिन्यू रखोगे एंड यू विल कीप टेकिंग मॉक टेस्ट एंड सेक्शनल टेस्ट एज वेल। तो सेक्शनल्स और मॉक्स यहां से आप थोड़ा एग्रेसिवली लिखना शुरू कर दोगे। ठीक है, और फिर लास्ट जो 2 मंथ से आपके अक्टूबर एंड नवंबर, उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ मॉक्स एंड सेक्शनल टेस्ट पे फोकस करना है। कोई रिवीजन, कोई प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मॉक्स एंड सेक्शनल टेस्ट पे फोकस करो, क्योंकि तब तक आपने सफिशिएंट प्रैक्टिस कर लिया है। अगर आप यहां पे मुझे पूछोगे कि सर कितने सेट्स प्रैक्टिस करने चाहिए, तो मैं आपको एक नंबर बता देता हूं कि यार जो पहले 4 टॉपिक मैंने आपको बताए थे उसके आपको 100 सेट्स लगाने होंगे, उसके 100 सेट्स हर एक टॉपिक के आपको प्रैक्टिस करने होंगे। और जो बाकी के नीचे के टॉपिक्स है उसके 50-50 सेट कर लिए, यू विल बी थ्रू विद दैट। और फिर बाकी का प्रैक्टिस आपको मॉक टेस्ट और सेक्शनल टेस्ट के थ्रू मिल जाएगा। तो इसके थ्रू डेफिनेटली आप 100% का टारगेट अचीव कर सकते हो। ठीक है, ओके, अब बात करते हैं कि कौन सी स्किल्स जरूरी है एलआरडीआई सेक्शन को क्रैक करने के लिए, क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट्स मेहनत तो करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अगर वो देखोगे स्कोर नहीं कर पाते, तो गाइस इनमें से ही कोई स्किल उनकी कमजोर रह जाती है। जैसे उनका ऑब्जर्वेशन इतना सही नहीं है, या फिर वो कोई भी नई चीज देख के फिर भी सरप्राइज हो जाते हैं, उसको डिकोड करने की कोशिश नहीं करते, या फिर उनकी जो नंबर्स के साथ में खेलने की कैपेबिलिटी है वो इतनी अच्छी डेवलप उन्होंने नहीं करी है। तो इसकी वजह से काफी सारा प्रिपरेशन करने के बावजूद उनका स्कोर नहीं आता है। तो अगर आप चाहते हो कि आप ये दिक्कत फेस ना करो आखिरी में और अच्छे से आप प्रिपरेशन करना चाहते हो, तो आप क्या कर सकते हो, मेरा रिसेंटली जो बैच शुरू हुआ है अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म पे, उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। तो दोस्तों जैसा आपको पता है कि अनअकैडमी के सारे एडुकेटर्स फ्री सेशंस भी कंडक्ट करते हैं और साथ में हमारे सब्सक्रिप्शन बैचेस भी रहते हैं। तो आप भी चाहो तो मेरा सब्सक्रिप्शन बैच ज्वाइन कर सकते हो। अभी एक अमेजिंग ऑफर चल रहा है जिसमें आपको फ्लैट 60% डिस्काउंट मिल रहा है। तो अगर आपको ये मेरा बैच ज्वाइन करना है, कल से ही मेरा बैच शुरू हुआ है, बैच का नाम है ऑल स्टार 2.0। तो आप मेरा कोड SHAR10 यूज करके, ठीक है, इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो। इसके अंदर कंप्लीट एलआरडीआई मैं आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है,
तो कल से ही शुरू हुआ है। आप अगर 1-2 दिन में सब्सक्रिप्शन लेके ज्वाइन कर लेते हो, इजीली आप मेरे साथ में आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं उस बैच के अंदर। बाकी जैसा मैंने आपको बताया कि ये सेशन तो मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ, इस सेशन को मिस मत करना। एक अच्छा खासा किक स्टार्ट मिल जाएगा आपको, कंप्लीटली समझ में आ जाएगा कि LRDI क्या है, कैसे इसको हमें टैकल करना है, और जो स्किल्स मैंने आपको दिखाया है कि ऑब्जर्वेशन स्किल क्या होता है या आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग क्या होता है, और कैलकुलेशन स्किल्स किस लेवल तक हमें इंप्रूव करने, वो सारी चीज़ें आपको कल के सेशन के थ्रू क्लियर हो जाएगी। तो जैसा मैंने बताया यूट्यूब पे इसी चैनल पे सेशन हो रहा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, अभी उसको क्लिक करके रिमाइंडर सेट कर लो और उसको लाइक और शेयर करना मत भूलना। साथ में इस वीडियो को अब तक अगर आपने लाइक नहीं किया है तो इसको भी लाइक और शेयर जरूर से कर लेना। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक मेक श्योर कि आपने ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किया है। बाकी अगर आपके कोई और क्वेरीज है तो आप इसको कमेंट्स में डाल सकते हो। टिल देन गाइस, बाय बाय एंड टेक केयर।